प्रायिकता में आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के जो विशेष प्रश्न हैं उन से सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक संस्था के कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों का चयन प्रबंधन समिति के लिए किया गया है। एक संस्था के 5 कर्मचारियों का चयन किसके लिए किया गया है? प्रबंधन समिति के लिए किया गया है। फिर हमें इन 5 कर्मचारियों की डिटेल दी गई है, उनका नाम दिया गया है, उनकी उम्र दी गई है और वो पुरुष है या महिला है, ये बात भी हमें दी गई है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ प्रश्न में, इस समूह से, कौन से समूह से? ये जो 5 कर्मचारियों का समूह है, इस समूह से प्रवक्ता पद के लिए यादृच्छा एक व्यक्ति का चयन किया गया है। ये जो 5 कर्मचारियों का समूह है, इस समूह से एक व्यक्ति का चयन किया जा रहा है। कितने व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है? एक व्यक्ति का। प्रवक्ता के लिए पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की क्या प्रायिकता है? अच्छा, यहाँ पर जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है वो चयन किया जा रहा है प्रवक्ता पद के लिए। अब हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है कि जो चयन किया गया व्यक्ति है प्रवक्ता पद के लिए वो पुरुष हो या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, प्रवक्ता के पुरुष हो इसको तो मान लेते हैं हम ई, और प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का हो इसको दर्शा देते हैं हम एफ के द्वारा। तो ई तो है प्रवक्ता पुरुष हो, प्रवक्ता पुरुष हो, इस घटना को तो हम दर्शा देते हैं ई के द्वारा। और प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, इस घटना को हम दर्शा देते हैं एफ के द्वारा। अब देखो, हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रवक्ता के पुरुष मतलब घटना ई। फिर आगे लिखा हुआ है या का मतलब यूनियन। उसके बाद लिखा हुआ है 35 वर्ष से अधिक हो, प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक हो मतलब घटना एफ। तो हमें ई यूनियन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? ई यूनियन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता का सूत्र क्या है? घटना ई यूनियन एफ की प्रायिकता का सूत्र है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना एफ की प्रायिकता माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो देखो, घटना ई की प्रायिकता क्या है? घटना ई क्या है? प्रवक्ता पुरुष हो तो पुरुष के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 3। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल परिणामों की संख्या है 5। तो घटना ई की प्रायिकता बन गई 3/5। उसके बाद देखो घटना एफ की प्रायिकता, तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, घटना एफ है प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, तो उन व्यक्तियों की संख्या देखो जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है। तो इसके अनुकूल परिणाम है 2, एक तो 3 नंबर और एक 5 नंबर। तो घटना एफ के अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणामों की संख्या है 5। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या है? प्रवक्ता पुरुष हो, इंटरसेक्शन का मतलब और, प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, प्रवक्ता पुरुष भी हो और प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। तो उन व्यक्तियों की संख्या देखो जो पुरुष हो और साथ के साथ उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। तो पुरुष भी हो और आयु 35 वर्ष से अधिक हो, उन व्यक्तियों की संख्या है 1। तो अनुकूल परिणाम है 1 बट्टा कुल परिणाम है
5। तो ई इंटरसेक्शन एफ घटना की प्रायिकता आ गई 1/5। अब यहाँ से ई यूनियन एफ की प्रायिकता ज्ञात कर लो। तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता बराबर ई की प्रायिकता है 3/5 प्लस एफ की प्रायिकता है 2/5 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता है 1/5। तो यहाँ से ई यूनियन एफ की प्रायिकता कितनी आ गई? तो लघुत्तम लो, लघुत्तम आ गया 5, अंश में बन गया 3 + 2 - 1। तो ई यूनियन एफ की प्रायिकता आ गई 4/5। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है यदि 0, 1, 3, 5 और 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यादृच्छा निर्माण किया गया है। हमें कुछ अंक दिए गए हैं। कौन कौन से अंक? 0, 1, 3, 5 और 7। इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यही ज्ञात कर लेंगे कि हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम 2 स्थितियों में इस बात की चर्चा करेंगे। पहली स्थिति कि जब अंकों की आवृत्ति ना हो तब हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम बात करेंगे कि जब अंकों की आवृत्ति हो तब हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो पहली स्थिति की बात करते हैं। जब अंकों की आवृत्ति ना हो तब हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 अंकों की संख्या का निर्माण करेंगे। तो हमें 4 डब्बे बनाने हैं। यहाँ पर हम कितने अंकों की संख्या बना रहे हैं? 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं। तो हमें 4 डब्बे बनाने हैं। एक डब्बे में केवल एक ही अंक आएगा। एक डब्बे में केवल एक ही अंक आएगा। इस डब्बे में जो अंक आएगा वो काम करेगा इकाई के स्थान का। इस डब्बे में जो अंक आएगा वो काम करेगा दहाई के स्थान का। और इस डब्बे में जो अंक आएगा वो काम करेगा सैकड़े के स्थान पर। और यहाँ पर जो अंक आएगा वो अंक काम करेगा हजारवें स्थान का। अब देखो यहाँ पर हम जो संख्या बना रहे हैं वो संख्या है 5000 से बड़ी। हम जिस संख्या का निर्माण कर रहे हैं वो संख्या 5000 से बड़ी है। अब देखो, यदि यहाँ पर हम अंक 3 काम में लें तो ये संख्या 3000 कुछ ऐसी बन जाएगी। इसका मतलब ये संख्या तो 5000 से छोटी है। हमें तो 5000 से बड़ी संख्या का निर्माण करना है। इसका मतलब इस डब्बे में जिस अंक को हम काम ले सकते हैं वो अंक या तो 5 होगा या 7 होगा। इन 2 अंकों को ही इस डब्बे में हम काम में ले सकते हैं। अन्य अंकों को यहाँ पर हम काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि यदि अन्य अंकों को यहाँ पर काम में ले लिया तो फिर वो संख्या 5000 से छोटी होगी। तो इन 3 अंकों को यहाँ पर हम काम में नहीं ले सकते। यहाँ पर हम कौन से अंकों को काम में ले सकते हैं? या तो 5 को या 7 को। इन 2 अंकों को ही इस डब्बे में हम काम में ले सकते हैं। तो देखो, इस डब्बे को हम इन अंकों से कितने तरीके से भर सकते हैं? इस डब्बे को हम कितने तरीके से भर सकते हैं उन तरीकों की संख्या हमें देखनी है। तो इस डब्बे को हम अंक 5 लिख करके भी भर सकते हैं और इस डब्बे को हम अंक 7 के द्वारा भी भर सकते हैं। इसका मतलब इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 2। इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है? 2 है। अब इस डब्बे को भी किसी एक संख्या के द्वारा भर दो। तो यहाँ पर हमने अंक काम में ले लिया 7। इस डब्बे को हमने अंक 7 के द्वारा भर दिया। अब देखो, 7 को हम फिर से काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अंकों की आवर्ती ना हो। इस स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगले जो डब्बे हैं उन डब्बों में हम अंक 7 को काम में नहीं लेंगे। तो अंक 7 को यहाँ से हटा दो।
अब हम अगले डब्बे को भरेंगे। तो अगले डब्बे को हम अंक 0 लेकर के भी भर सकते हैं, अंक 1 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 3 के द्वारा भी भर सकते हैं और अंक 5 के द्वारा भी भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या हो गई 4। और इस डब्बे को भी भर दो तो इस डब्बे में एक ही अंक आएगा और वो अंक हमने मान लिया 1। कोई भी अंक हम मान सकते हैं। अब देखो 1 यहाँ पर काम में आ गया तो आगे के डब्बों में 1 काम में नहीं आएगा, तो यहाँ से 1 को हटा दो। अब अगले डब्बे को हम भरते हैं। तो इस डब्बे को हम 0 अंक के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 3 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 5 के द्वारा भी भर सकते हैं। इसका मतलब इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या हो गई 3। इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और इस डब्बे को भी किसी एक अंक के द्वारा भर दो। अब अगले डब्बे को भरो। तो इस डब्बे को हम 3 के द्वारा भर सकते हैं या अंक 5 के द्वारा भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या हो गई 2 और किसी एक अंक के द्वारा इस डब्बे को भी भर दो। इस डब्बे को भरते ही हमें जो कार्य मिला था 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाने का, वो कार्य क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कार्य के बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो कार्य के बीच में गुणा के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और 2 या 2 से अधिक कंप्लीट कार्यों के बीच में 2 या 2 से अधिक कंप्लीट कार्यों के बीच में प्लस के चिन्ह का उपयोग किया जाता है और कार्य के बीच में गुणा के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इनका गुणा कर लो, गुणा करने पर आएगा 48। तो जब हम अंकों की आवर्ती ना करें तब हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 48 संख्याएं बना सकते हैं। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं कि जब अंकों की क्या हो? आवर्ती हो, तब हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? जब अंकों की क्या हो? आवर्ती हो, तब हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो देखो इस डब्बे की हम बात करें तो इस डब्बे में या तो अंक आएगा 5 या अंक आएगा 7। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। या तो हम इस डब्बे को अंक 5 के माध्यम से भर सकते हैं या इस डब्बे को हम अंक 7 के द्वारा भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भी अब भर दो किसी अंक 1 के द्वारा। कौन से अंकों के द्वारा? जो अंक यहाँ पर आ सकता है उसी अंक के द्वारा हमें भरना है। तो यहाँ पर या तो 5 आएगा या आएगा 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। यहाँ पर हम 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अंक 7 भी लिख सकते हैं। और ऊपर क्या लिखा है? तो ऊपर हमने इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या लिखी है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आवर्ती हो। अंकों की क्या हो? आवर्ती हो, मतलब जो अंक काम में आ गया उस अंक को हम फिर से काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अंक 7 काम में आ गया तो आगे के डब्बों में हम अंक 7 को फिर से काम में ले सकते हैं। तो अब इस डब्बे को भरो। तो इस डब्बे को हम अंक 7 के माध्यम से भी भर सकते हैं, अंक 5 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 3 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 1 के द्वारा भी भर सकते हैं और अंक 0 के द्वारा भी भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 5 और इनमें से एक अंक के द्वारा इस डब्बे को भी भर दो। तो हमने अंक लिख दिया 5। अब हम अगले डब्बे को भरते हैं। तो इस डब्बे को हम अंक 7 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 5 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 3 के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 1 के द्वारा भी भर सकते हैं और अंक 0 के द्वारा भी भर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले 7 भी काम में आ गया, 5 भी काम में आ गया। तो 7 और 5 इनको फिर से हम काम में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंकों की आवर्ती हो, मतलब जो अंक काम में आ गया उस अंक को हम फिर से काम में ले सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 5। अब इस डब्बे में कोई भी एक अंक लिख दो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3।
इसी प्रकार अगले डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या, तो अगले डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है 5, और एक अंक के माध्यम से इस डब्बे को भर दो। अब देखो जैसे ही हमने इस डब्बे को कंप्लीट किया वैसे ही कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा कार्य, जो हमें 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाने का कार्य था वो कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कार्य के बीच में हमें कौन से चिन्ह का उपयोग करना है, गुणा के चिन्ह का उपयोग करना है। तो इनको गुणा करने पर आएगा 250। इन संख्याओं को गुणा करने पर कितना आएगा, तो इन संख्याओं को गुणा करने पर आएगा 250। अब देखो यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें मिली है 250, ये जो संख्याएं मिली है इन संख्याओं में एक ऐसी संख्या आ गई जो 5000 से बड़ी नहीं है। देखो वो कौन सी संख्या है, देखो इस जगह हम 5 लिख सकते हैं, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और इन डब्बों में हम शून्य लिख सकते हैं। शून्य की क्या कर सकते हैं, आवर्ती कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है जब अंकों की क्या हो, आवर्ती हो। तो ये जो संख्या है ये संख्या 5000 से बड़ी नहीं है, और ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई। तो इस एक संख्या को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो 250 में से एक को घटा दो, तो एक हटाने पर आ गया 249। ये जो 250 संख्याएं थी इन संख्याओं में एक ऐसी संख्या आ गई जो 5000 से बड़ी नहीं थी, और वो संख्या कौन सी है 5000। इसलिए हमने इस एक संख्या को यहाँ से हटा दिया। हटाने पर हमें कितनी संख्याएं मिल गई 249। तो हम जब अंकों की आवर्ती हो तब हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 249 संख्याएं बना सकते हैं। अब देखो आगे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है, देखो ऐसा लिखा हुआ प्रश्न में, यदि 0, 1, 3, 5 और 7 अंकों के माध्यम से 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यादृच्छा निर्माण किया गया हो तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की क्या प्रायिकता है। हमने जो 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाई है इन संख्याओं में 5 से भाज्य संख्या हो इस बात की प्रायिकता कितनी है। हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, 5 से भाज्य हो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इस स्थिति में तो हम 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 48 संख्याएं बना सकते हैं। तो इस स्थिति के लिए कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई, और इस स्थिति के लिए कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 249। तो पहले इन बातों को यहाँ से हटाते हैं और कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। कुल परिणामों की संख्या, तो इस स्थिति में तो कुल परिणामों की संख्या है 48, और इस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी है 249। कुल परिणामों की संख्या, इस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या है 249। अब देखो हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता हमें इस बात की ज्ञात करनी है कि जो हमने 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनाई है उन संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी जो 5 से भाज्य हो। हमें किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 से भाज्य हो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इन संख्याओं में 5 से भाज्य कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या अब हम ज्ञात करेंगे, अर्थात अब हम अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या, देखो हम 5000 से बड़ी संख्या बना रहे हैं, किससे बड़ी संख्या बना रहे हैं, 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं। तो इस स्थान पर
कौन सा अंक काम में आएगा, या तो अंक काम में आएगा 5 या अंक काम में आएगा 7। अब हम अनुकूल परिणामों की बात करें, मतलब 5 से भाज्य हो उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो कोई भी संख्या 5 से भाज्य कब होती है, जब इकाई का अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो इस इकाई वाले स्थान पर या तो अंक आएगा 0 या अंक आएगा 5, क्योंकि संख्या किससे भाज्य है, 5 से भाज्य है। उन संख्याओं की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी 5 काम में आ रहा है और यहाँ पर भी 5 काम में आ रहा है, मतलब यहाँ पर 5 की आवृत्ति हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आवृत्ति ना हो। तो यहाँ पर देखो 5 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, तो 5 की आवृत्ति हो रही है 2 बार। तो एक बार फिर से हमें इन चारों डब्बों को बनाना है, तो इन चारों डब्बों को फिर से एक बार बनाओ। अब क्या करना है, अब इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह 5 को हटा दो। तो हमने यहाँ से 5 को हटा दिया, यहाँ से हटाया तो यहाँ पर 5 को लगा दो। इस डब्बे में हम भरेंगे 5। अब देखो अंक 5 यहाँ पर काम में आ रहा है, तो अब 5 यहाँ पर काम में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आवृत्ति नहीं होगी। तो 5 यहाँ पर काम में आएगा, तो यहाँ पर अब कौन काम में आएगा, तो अब यहाँ पर अंक आएगा काम में 7। अब इन डब्बों को भरो। तो देखो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है, तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 2, और इनमें से एक अंक इस डब्बे में लिख दो। इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है, तो इस डब्बे में हम केवल 0 लिख सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 1। अब देखो 5 और 0 इन दोनों अंकों को हमने काम में ले लिया, तो इन डब्बों में इन अंकों को हम फिर से काम में नहीं ले सकते। तो 5 और 0 इनको तो हटा दो। अब इस डब्बे को हम भरते हैं, तो इस डब्बे को हम 1 अंक के द्वारा भी भर सकते हैं, अंक 3 के द्वारा भी भर सकते हैं और अंक 7 के द्वारा भी भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 3, और उन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। अब इस डब्बे को भरते हैं, 1 यहाँ पर आ गया, तो 1 को फिर से काम में नहीं लेना। तो इस डब्बे में हम या तो 3 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 7। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 2, और एक अंक उन दोनों अंकों में से एक अंक यहाँ पर लिख दो। तो देखो हमने चारों डब्बों को भर दिया, इसका मतलब कार्य कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट कार्य के बीच में चिन्ह किसका आता है, गुणा का चिन्ह आता है। जब एक कार्य कंप्लीट हो तो उस कार्य के बीच में हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, गुणा के चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम इन डब्बों को भरते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या 1, यहाँ पर इस डब्बे में केवल कौन आएगा, 7 आएगा। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या 1। इस डब्बे में आएगा 5, तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या 1। तो अंक 7 और अंक 5 ये दोनों अंक तो काम में आ गए। अब ये जो बीच के डब्बे हैं, इन डब्बों में हम या तो 0 भर सकते हैं या 1 या 3। अब हम इस डब्बे को भरते हैं, तो इस डब्बे को हम 0 के द्वारा भी भर सकते हैं, 3 के द्वारा भी भर सकते हैं और 1 के द्वारा भी भर सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 3, और उन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। तो 1 काम में आ गया, तो 1 को फिर से काम में नहीं लेना। अब इस डब्बे में या तो हम 0 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 3। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 2, और यहाँ पर उन दोनों अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। चारों डब्बे भर गए, इसका मतलब कार्य कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। ये भी कंप्लीट कार्य है, ये भी कंप्लीट कार्य है, और दो कंप्लीट कार्यों के बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग करना है, प्लस के चिन्ह का उपयोग करना है। तो अब इसको हल कर लो। हल करने पर देखो कितना आएगा, 6 को 2 से गुणा किया 12, तो 12 प्लस यहाँ से कितना आ गया 6, तो 12 और 6 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 18। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 18। अब हम इस स्थिति के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे। अनुकूल
परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम अंकों का क्या कर सकते हैं, अंकों की आवर्ती कर सकते हैं, अंकों की क्या कर सकते हैं, आवर्ती कर सकते हैं। तो इस डब्बे में जो अंक आएगा वो अंक या तो 5 है या 7 है। अब अनुकूल परिणाम, तो घटना क्या है, 5 से भाज्य। तो कोई भी संख्या 5 से भाज्य कब होगी, जब इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। मतलब यहाँ पर जो अंक काम में आएगा वो या तो 0 होगा या 5 होगा। अब देखो 5 की आवर्ती हो रही है, 5 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, और इस स्थिति में हम आवर्ती कर सकते हैं। तो अब इन डब्बों को भरो। इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या 2, इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या कितनी है, 2, और इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या 2। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या यहाँ पर लिख दो, इन दोनों में से भी कोई भी एक संख्या यहाँ पर लिख दो। अब देखो अंक 7 और अंक 5, ये दो अंक यहाँ पर काम में आ गए। तो क्या अब हम अंक 7 और 5 को फिर से काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आवर्ती हो, मतलब अंकों की आवर्ती चलेगी। यदि एक अंक को हमने लिख दिया तो फिर से हम उस अंक को लिख सकते हैं। तो 7 और 5 को फिर से हम लिख सकते हैं। तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या, तो इस डब्बे में हम 7 भी लिख सकते हैं, इस डब्बे में हम 5 भी लिख सकते हैं, इस डब्बे में हम 3 भी लिख सकते हैं, इस डब्बे में हम 1 भी लिख सकते हैं, और इस डब्बे में हम 0 लिख सकते हैं। मतलब इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 5। तो उन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिख दो। इसी प्रकार इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या, तो इस डब्बे को भरने के तरीकों की संख्या है 5, और एक अंक यहाँ पर लिख दो। तो ये हमने चारों डब्बों को भर दिया। चारों डब्बों को भरते ही कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कार्य के बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। तो अब इनको गुणा कर लो। गुणा करने पर कितना आ गया, गुणा करने पर आ गया 100। तो हमें 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्याएं जो 5 से भाज्य है, उन संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 100 संख्याएं हमें मिली हैं, क्या ये सभी की सभी 5000 से बड़ी हैं। यहाँ पर ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जो 5000 से छोटी या 5000 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों अंकों में छोटा अंक है 5, तो यहाँ पर अंक आएगा काम में 5। तो जब यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो ये जो संख्या बनेगी ये 5000 से छोटी संख्या नहीं बनेगी। तो अब ये चेक कर लो कि कहीं 5000 तो नहीं बन रहा है। तो देखो जब यहाँ पर हम 5 लिखें, यहाँ पर क्या लिख दें, 5 अंकों की आवर्ती चलेगी, तो हम इन तीनों जगह लिख सकते हैं 0। तीनों जगह क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसी संख्या बन गई जो 5000 से क्या है, छोटी है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या बन गई जो 5000 से क्या है, 5000 से बड़ी नहीं है। तो इस एक संख्या को वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। तो 100 में से 1 हटा दो तो कितना बच गया, 99। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 99। अब यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कर लो। तो प्रायिकता का सूत्र लगा दो। तो इस घटना को मान लो ई, तो घटना ई की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या है 18 बटा कुल परिणामों की संख्या है 48। इसी प्रकार यहाँ पर इस घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 99 बटा कुल परिणामों की संख्या है 249। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब इस प्रश्नावली का एक प्रश्न और शेष है, उस प्रश्न को करेंगे हम हल अगली क्लास में।